हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी कलयुगवासी पर। और कैसे हैं आप सब? बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं। आज हम बात करते हैं कई बीमारियों को लेकर जो कि सिर्फ जूस से ठीक होने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा जूस पीकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। भाई, इससे भी ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम अगर जूस से स्वस्थ रह सकते हैं तो हमें दवाइयों की क्या आवश्यकता है। दवाइयाँ तो सिर्फ बॉडी में कहीं ना कहीं एक बीमारी को ठीक करती हैं, दूसरी को शुरू करती हैं। उनका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। आइए गाइस, तो आज हम सिर्फ जूस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पथरी है तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। ये बहुत पेन भी करती है। तो गाइस, आप का मतलब जिसको भी पथरी है तो वो लोग क्या करें, उसको ककड़ी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इस समय मौसम भी आ गया है ककड़ी का, तो जिस भी किसी को पथरी है वो ककड़ी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे। और उसके अलावा सेब है, लौकी है, इसका जूस भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने ये तीनों काम कर लिए, सेब और लौकी का जूस पी लिया, ककड़ी बहुत ज़्यादा सेवन किया, तो आपको पथरी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अब जैसे किसी को बवासीर है तो उसके लिए वो क्या करे, क्योंकि बवासीर तो बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। क्योंकि उसमें ना तो इंसान बैठ सकता है ना चल सकता है। और बवासीर भी दो तरीके की होती है, किसी को बादी होती है, किसी को खूनी होती है। तो बवासीर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, वो है मूली। अगर आप मूली को किसी भी तरीके से उसका जूस निकाल कर या उसको किसी भी तरीके से आप खाते हैं, जितना ज़्यादा आप सेवन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बवासीर में फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप बवासीर के लिए सबसे ज़्यादा मूली का सेवन करें, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब आते हैं दमा रोग में। जिस भी किसी भाई बहन को दमा रोग है या किसी बच्चे को है तो उसमें मैंने देखा है कि कोई भी ज़्यादा दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं। लोग इन्हेलर लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह के टेस्ट कराते हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बस छोटी से काम से इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आपको कम से कम 3 महीने रेगुलर करना है। क्योंकि ये जो हम लोगों की घर वाली चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो आपको दमा रोग में क्या करना चाहिए, आपको जैसे कि चुकंदर, गाजर, गोभी, इन तीनों का आपको सूप बनाना है। इससे तीनों को बना के सूप का सेवन करना है आपको। आप ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे उतना आपको ज़्यादा दमा रोग में फ़ायदा होगा। अब आते हैं अनिद्रा में। जैसे कि जिसको भी अनिद्रा रोग है भाई, वो तो बहुत परेशान होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता होगा। भाई, जिस किसी को भी नींद नहीं आएगी तो वो तो उसका दिन भी ख़राब होता है, वो तो परेशान ही रहता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप सेब और अंगूर का रस मिलाकर पिएं। जिस भी किसी को अनिद्रा रोग है तो जब आप सेब और अंगूर का रस मिलाकर पिएंगे तो ये आपकी बीमारी धीरे 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 एकदम ख़त्म हो जाएगी और आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ, अब मेरे अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। अब किसी किसी को हमेशा सिर दर्द रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, थोड़ी देर बंद हो गया फिर होने लगा, या एक दिन नहीं हो रहा एक दिन हो रहा, मतलब ऐसे कर कर के किसी को भी अगर सिर दर्द है तो उसको क्या करना चाहिए, नारियल पानी में गाजर गोभी का रस मिलाकर लें। मतलब इन नारियल के पानी में गाजर और गोभी का रस भी मिला लें और इन तीनों का सेवन करना है आपको। तो आप इन तीनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहेंगे उतना ही आपको सिर में फ़ायदा होता रहेगा। देखिए गाइज़, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं।
अगर ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती हैं तो दवाई से तो आपको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दवाइयों में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ही रहता है गाइस। अगर आप नेचुरल चीज़ों से ठीक हो सकते हैं तो फिर क्यों आपको दवाई खानी है। बस ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो आपको करनी है, बस आपको रेगुलर करना है कम से कम 3 महीने तक, तभी इन चीज़ों का कुछ फ़ायदा होता है। आप अगर इन चीज़ों को 3 महीने रेगुलर कर लिए तो आप खुद में देखेंगे कि मेरा शरीर कितना स्वस्थ हो गया है। आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपने ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी बताई है। जैसे आप किसी को एकदम से मोटापा घटाना हो तो वो क्या करे, उसको सबसे ज़्यादा अनानास खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, नींबू का रस पीना चाहिए। मतलब ये सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो फैट बर्नर हैं। या आप थोड़ी एक्सरसाइज भी इसके साथ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको जल्दी दिखेगा। और अगर आप किसी दवाइयों के बारे में सोचते हैं फैट घटाने वाली गाइस, तो ये बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब तक दवाई खाएंगे तब तक आपको असर दिखेगा, उसके बाद से आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए आप दवाइयों का सेवन तो बिल्कुल ही मत करें। आप नेचुरल तरीके से मोटापा घटाएं और फिर देखें कि उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, फैट भी कम हो जाएगा, बॉडी चमकदार बन जाएगी आपकी एकदम। बस सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से, अनानास, तरबूज और नींबू का रस, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर शामिल कर लें। देख लीजिए आप 6 महीने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको तली हुई चीज़ों को बस छोड़ना है, क्योंकि ये जितना हम लोग ज़्यादा कैलोरी लेंगे गाइस तो ये फ्रूट भी कहाँ कम करेंगे। तो हमको थोड़ी सी कैलोरी कम करनी है, उसके बाद इनका सेवन करते रहना है। फिर आप देखते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अब आते हैं, अगर कोई इंसान बहुत दुबला पतला है और उसको भूख कम लग रही है तो उसकी भूख को हम कैसे बढ़ाएं। बहुत ही सरल और घर में अवेलेबल चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी भूख को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि टमाटर का रस, अदरक का रस, इन दोनों का रस आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपकी भूख अपने आप ऐसे खुल जाएगी जैसे कि आपने मतलब आपको कभी ऐसा था ही नहीं कि मुझे भूख नहीं लगती है। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अपने आप भूख लगने लगेगी, आपका शरीर भी देखने में अच्छा हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब आते हैं अल्पर रक्तचाप में। ये जिस किसी को भी हो भाई तो उसको अंगूर, मौसमी का जूस पीना चाहिए। ये अगर आप जितना ज़्यादा जूस पीते हैं उतना ही आपको अल्पर रक्तचाप से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अल्प रक्तचाप बहुत ही बेकार है, बीमारी है जो कि दवाइयों से भी बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं होती है। तो गाइज़ आपको बस इन्हीं फलों का जूस को पीकर खुद को सही करना है। और अब आते हैं बहुत ही घातक बीमारी जो कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, सारा शरीर बर्बाद हो जाता है, पर वो इंसान कभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाता है। उसको कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो है कैंसर। तो आपको कैंसर में क्या करना है, गेहूँ, ज्वार, अंगूर का रस, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर आप किसी भी कैंसर के रोगी को ये तीनों चीज़ों का मिलाकर रस पिलाते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि डॉक्टर भी देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। गाइस बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और बिल्कुल अवेलेबल चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से उपलब्ध है हर चीज़। जितनी बड़ी बीमारी है उतना ही सरल इसका इलाज है अगर हम इसको अपने आयुर्वेद में देखते हैं तो। अगर आप अंग्रेजी तरीके से देखते हैं तो सिर्फ शरीर की बर्बादी होती है और पूरी तरीके से इंसान ठीक भी नहीं हो पाता है। तो बस आप अगर इन तीनों का रस उस मरीज को पिलाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आपके सामने होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें
और हमारी बात आपको अच्छी लगे और जो भी इसका प्रयोग करे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए भाई, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोज़ ऐसी लेकर आते हैं कि साथ साथ आपको भी फ़ायदा हो और ज़्यादा खर्च भी ना हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है गाइज़, वो इंसान परेशान हो जाता है कि खेत बेचे, घर बेचे, क्या करें, हम कैसे अपना इलाज कराएं। तो गाइज़ आज मैंने कुछ बीमारियों के बारे में बहुत ही सरल चीज़ें, सिर्फ जूस बताया है जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आप परेशान ना हो। बस आप अपना सपोर्ट दें और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे जो कम खर्चे में और आप बहुत ही अच्छा कर सकें। हेलो गाइज़, राधे राधे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दिन में 1 बजे दी कलयुगवासी चैनल पर।